हे क्योरेस, वेलकम बैक टू द फेक क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? सब ठीक हो ना? आई होप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। गाइस मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। सो गाइस पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि हमारे प्यारी सी तोनू और मेहा, ये दोनों के दोनों अपनी अपनी पढ़ाई के लिए घर से निकल जाती है ना। और मानो दोनों वो तो क्लास में जाते वक्त मेहा को काफ़ी कुछ दिखा रही थी कि देखो देखो, अरे इधर देखो ना, वो जो देख रही हो ना, इस शहर की बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और छत पे जो देख रही हो ना, ये हमारा शहर के बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है। और वो जो बीच में देख रही हो ना, वो हमारा लाइब्रेरी है। पता है वहाँ पे क्या होती है? जिस पे मैं उसकी तरफ देखती और फिर कहती नहीं, तो फिर दोनों तो सार पे एक मारती कि अरे बुद्धू, ये भी नहीं पता। अरे यार, हमारी लाइब्रेरी की जो कॉर्नर है ना, मतलब वो जो बेलकनी टाइप का है ना, वहाँ पे पौधी है ना। अरे यार समझा करो ना यार, कैसे समझाओ? अरे पौधी है ना, प्यार मोहब्बत और भी काफ़ी कुछ होती है यार, जो यहाँ के स्टूडेंट ही करती है, वो भी पढ़ाई वगैरह सर के। और वैसे भी मैं भी ना कितनी ज़्यादा बुद्धू हूँ। देखो मैं क्यों तुम्हें सब समझा रही हूँ? तुम तो कब की शादी कर लिया ना, तो तुम्हें सब थोड़े समझोगी आप। जिस पे मैं थोड़ा सा मुस्कुरा देती पर कुछ नहीं बोलती, मानो वो कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। तो फिर दोनों उसकी तरफ देखती और फिर कहती क्या हुआ, अचानक चुप क्यों हो गई? तो मानो दोनों मेह की तरफ देखते हुए बात ही कर रही थी ना, ड्राइव करते हुए। तो इतने में ही उन दोनों के घर के आगे 2-4 बाइक आ रही थी ना, वो भी काफ़ी स्पीड में, जो देख के मैं जोर से चिल्ला दी थी कि प्लीज़ स्टॉप द कार। तो दोनों नोट नहीं करती, वो इशारा करती कि क्या। तो फिर मैं कहती अरे यार आगे तो देखो। तो इतने में ही दोनों भी आगे देखने लगती और फिर कहती ओह शिट। तो दोनों ऐसे बोल के मानो अचानक जोर से ब्रेक लगा देती। तो अब तो मानो वो लोग भी बाइक रोक देती। तो यार क्या बोलूं, हमारी दोनों वो तो मानो गुस्से से विंडो से देखते हुए कहती ओए नॉनसेंस, रास्ते के बीच सिग्नल तोड़ के कौन बाइक चलाती है? हाँ पागल कहीं की। जिस पे अब उस बाइक में से एक आदमी कहती तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरा मर्जी, रास्ता तेरी बाप की है क्या? चट रास्ते छोड़। तो क्या बोलो यार, ये बात सुन के तो मानो हमारी मेहा को बहुत गुस्सा आ जाती और तुरंत गाड़ी से उतारने लगती, क्योंकि हमारी मेहा वो गांव की लड़की जो थी ना, इसलिए शायद उसे गुस्सा, हिम्मत, प्यार, इमोशन और समझदारी लगता है कुछ ज़्यादा ही थी ना। और ऊपर से वो लोग अपनों के बारे में एक गंदी बातें कर रही थी, जिस पे मेहा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगती। पर दोनों उसे एकदम से रुक ली थी कि नहीं तुम बैठो, ये सब शहर के लड़का है ना, बहुत बदतमीज़ है, मैं देखती हूँ। तो दोनों ऐसे बोल के मेहा को रुक लेती। उसके बाद वो खुद ही गाड़ी से उतर के बाहर आ जाते और फिर मानो वो उन लोगों की तरफ हाथ उठा के कहती ए बाप पे मत जाना, और नहीं तो अच्छा नहीं होगा, इडियट कहेगी, हटो आगे से, पहले हमें जाने दो। तो दोनों ऐसे गुस्से से भली जा रही थी, पर इतने में उनमें से और एक आदमी कहती अरे बॉस, ये लड़की हमें अंडर एस्टिमेट कर रही है, मतलब इतनी सी लड़की हमें अपमान कर रही है। तो उन लोगों की बीच जो बॉस था ना, उन्होंने कहती अच्छा इतनी सी लड़की वो भी हमें अपमान कर रही है, तो फिर तुम लोग खरी खरी मेरा मुँह किया देख रही हो? हाँ पकड़ लो उसे। तो क्या बोलो यार, उन्होंने तो बस मुँह से बोली रही थी, पर सब की सब सच में दोनों को एकदम से घेर ली थी, जिसमें तो अब मानो हमारे दोनों थोड़ा सा घबरा जाती और ऐसे घबराते हुए कहती क्या करी हो? हाँ देखो खबरदार, अगर मुझ पे हाथ भी लगाया तो हटो हटो मेरी आगे से, बोला ना हटो। तो इतने में एक आदमी उसका हाथ पकड़ लेती कि ले पकड़ लिया, और देख तेरे आगे से हटा भी नहीं, तो अब क्या करेगी? हाँ पता है ना कि तू एक लड़की है,
फिर भी मछली की तरह क्यों इतनी सटपट रही है? और तो और ऊपर से आई अबे हमसे पंगा लेने, फिर एक लड़के हो गए तो पछताना तो पड़ेगा ही ना। तो क्या बोलो यार, मानो लोग ऐसे बोल के सबकी सब जोर जोर से हंसने लग जाती। और इधर तो मानो ये सब देख देख के हमारे मेहा को मानो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, क्योंकि वो लोग अभी भी दोनों के हाथ पकड़ के हंस रही थी, जो देख के पता नहीं क्यों मेहा को थोड़ा ज़्यादा ही गुस्सा आ जाती, जिस पे वो फौरन घर से बाहर निकलती और मानो वो आगे की तरफ बढ़ने वाली होती। पर क्या बोलो, मानो इस बार भी दोनों मेहा को देख लेती। उसके बाद वो अभी भी हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए मानो मेहा को देखती, पर उसे एकदम से रुक लेती कि अरे अरे तुम क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या, जाओ यहाँ से, घर में जाके बैठो। तो क्या बोलो यार, तो मानो पहले थोड़ा ज़्यादा ही घबरा रही थी, पर वो भी तो शौहर की लड़की थी ना, इसलिए मानो उसे भी सब कुछ थोड़ा थोड़ा आती है ना कि कौन सी सिचुएशन पर कौन सी बार करनी चाहिए, कैसे बार करनी चाहिए। तो वो मेहा को ऐसे बोल देती, जिस पे मेहा भी चुपचाप घर के साथ खड़ी हो जाती और बस जो हाथ उन लोगों ने पकड़ा था ना, मानो उसी हाथ को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचती और दूसरी हाथों को गुस्से से एक मुट्ठी बनाकर इस तरह से घुमाती है ना, है क्या बोलो, जिसमें तो मानो वो लोग दोनों के हाथों के घुसा खा के उसके हाथ ही छोड़ दी थी और मानो 2-4 लोग काफ़ी दूर जाके गिरती। तो मानो वो लोग जैसे दोनों के हाथ छोड़ के नीचे गिर जाती है ना, तो इतने में दोनों अपने हाथों की तरफ देखने लगती। यार साला घटिया इंसान कहीं की, इतनी टाटली किसी की हाथ कौन पकड़ती है यार, कितनी दर्द हो रहा है। अरे गधे हो, क्या बोलो, अगर किसी की हाथ इतनी टाटली पकड़ना है तो फिर शौक से अपनी बीवी की पकड़ो ना, मेरा क्यों यार, कितनी दर्द हो रहा है। तो मानो ऐसे बोल रही थी, जो सुन सुन के मानो अब हमारी मेहा भी थोड़ा सा मुस्कुरा देती। और क्या बोलो यार, इधर तो मानो सब की सब फिर से खड़ी होती और तुरंत दोनों को फिर से घेर लेती, जिस पे अब हमारे दोनों थोड़ा सा हिम्मत करके मुस्कुराते हुए कहती, ओ अच्छा अच्छा, तो तुम लोगों को बहुत शौक है ना कि एक लड़की के हाथों से पिटाई होने की, मेरा मतलब कि एक लड़की के हाथों से धुलाई होने की, है ना। तो कोई ना मेरे दोस्त, सब शौक से आ जाओ ताकि मैं आराम से धो सकती हूँ। हाँ तो क्या बोलो गाइस, दोनों तो बस ऐसे बोलती और दे दनादन पिटाई करना स्टार्ट कर देती। यार क्या बोलो, मानो दोनों अकेले वहाँ के सबको जैसे वो खुशी खुशी दो रही थी, और क्या बोलो जैसे ही वहाँ के सब की सब नीचे गिर जाती है ना यार, क्या बोलो। तो इतने में दोनों मानो वो थोड़ा सा भाव खाने लगती, मेरा मतलब कि जैसे ही सबकी सब नीचे गिर जाती है ना, तो इतने में दोनों मुस्कुराते हुए अपने हाथों को साफ करते हुए कहती, अब कैसा मजा आ रहा है एक लड़की की हाथों के धोना। हाँ शायद तुम लोगों को बहुत मजा आ गया है ना, कोई ना, अगर और चाहिए तब मैं और भी दे सकती हूँ। हाँ तो क्या बोलो यार, दोनों तो मुस्कुराते हुए ऐसे बली रही थी। तो इतने में ही दो साइड से दो आदमी आके मानो फिर से दोनों की हाथ कस के पका लेती, और मानो वो दोनों को खींच के थोड़ा आगे की तरफ ले जाने लगती, जिस पे मेहा देख के वो फिर से करीब आने लगती। पर हमारी दोनों वो मानो मेहा को फिर से मना कर देती, क्या नहीं नहीं तुम ज़्यादा करीब मत आओ, अरे मैं हूँ ना, मैं खुद ही देख लूँगी। तो वो ऐसे बोल के मानो उन दोनों को फिर से धक्का दे देती, जिस पे वो दोनों नीचे गिर जाती, और जैसे वो दोनों नीचे गिर जाती है ना, तो इतने में दोनों मानो कभी अपने हाथों से पीट रही थी तो कभी अपने पैर से मार रही थी। तो यार क्या बोलो, दोनों गुस्से से जिस तरह से सबको पीट रही थी ना, तो इतने में ही उन लोगों की जो लीडर था ना, वो कहती, और इस साला एक लड़की हो के सबको इस तरह से धो रहा है, और हम
हम सब कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। अरे यार, हम तो लड़की कहने की भी लायक नहीं रहा। तो इतने में ही वहाँ पे गिरा हुआ एक आदमी था। वो गुस्से से खड़ी होती और फिर कहती, क्या बॉस, इतनी बड़ी अपमान, मैं तो उस लड़की को छोड़ूंगी नहीं। तो फिर उस आदमी कहती, हाँ हाँ, अगर मर्द है ना तो अस्से से पकड़ उसे ताकि छुट ना पाए। बाद में क्या करनी है वो तो मुझ पे छोड़ दे, समझा ना। जब अस्से से पकड़ सोरी को। तो क्या बोलो यार, उन्होंने तो ऐसे बोल के मानो सीधा गान निकाल के वो गान दोनों की तरफ पॉइंट करती, जिसपे अब हमारी दोनों मानो थोड़ा सा घबरा जाती और साथ साथ वो पिटना भी बंद कर दी थी। और वो ऐसे ही पिटना बंद कर देती है ना, तो क्या बोलो यार, मानो इतने में सब की सब उससे फिर से पका ली थी और कहती, साली अंदर बहुत गर्मी है ना, कोई ना, हम है ना, चल हम शांत कर दूंगी। लेके चल इसे। तो क्या बोलो यार, मानो ऐसे बोल के सब की सब दोनों को खींच के फिर आगे लेके जा रही थी, जो देख के तो अब मानो हमारी मेहा को और थोड़ा भी सब्र नहीं हो रहा था, जिस पे वो फिर से गुस्से से दोनों के करीब जाने लगती और दोनों वो तो मानो अभी भी उसे रुके ही जा रही थी और वो बार बार पीछे घूम के देख रही थी। और ऐसे वो देखती है ना कि यार ये मेहा तो मेरी तरफ ही आ रही है। तो इतने में वो कहती, अरे नहीं 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 नहीं, तुम इधर मत आओ। अरे यार, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगी तब तुम्हारा फैमिली की क्या होगा, ऊपर से तुम्हारे पति भी है। तो अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो फिर उस बेचारा को क्या होगा, वो तो अकेली हो जाएगी ना। देखो तुम इधर मत आओ। हाँ, तो क्या बोलो यार, ये बात सुन के तो मानो अब मेहा को थोड़ा ज़्यादा ही गुस्सा आने लगती कि यार इस लड़की भी ना, लगता है इस लड़की की दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलती है, क्या करो इसे। तो मानो दोनों ऐसे चिल्ला के मेहा की सब बातें कर रही थी। तो इतने में ही अचानक वहाँ पे जिनके हाथ में गान था ना, उन्होंने एक कार रोक दी और उस कार की ड्राइवर की सर पे गन पॉइंट करके कहते, साला अगर जान प्यारी है ना तो भाग यहाँ से गाड़ी छोड़ के। तो क्या बोलो यार, उस ड्राइवर ने तो सच में मानो अपनी गाड़ी छोड़ के जान बचा के भागने लग जाती और वो लोग तो मानो दोनों को ज़बरदस्ती उस कार में उठाने की कोशिश कर रही थी, पर हमारी दोनों वो तो किसी भी हालत में उस गाड़ी में नहीं उठ रही थी। वो ज़बरदस्ती अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कि छोड़ो मुझे, मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे, और मुझे कहाँ लेके जा रही हो, बोला ना छोड़ो मुझे। तो मानो वहाँ पे जिसके हाथों में गान था ना, उन्होंने थोड़ा गुस्से से कहती, देख अच्छे से समझा रही हूँ कि चल हमारे साथ। अरे चल ना, बहुत मजा आएगी। अरे हम तुझसे से कॉलेज की लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, पहले थोड़ा नौटंकी करती है, बाद में खुशी खुशी चलती है। हाँ, तो इतने में ही दोनों थोड़ा घबराते हुए कहती, देखो तुम गलत सोच रही हो, छोड़ो मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज छोड़ो मुझे। तो तभी उस गंदा सा आदमी कहती, ओ अच्छा, तो इसकी मतलब तू हमारी बात आराम से नहीं मानेगी, मतलब हमें ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, है ना, रुक तेरी तो क्या बोलो यार, उस आदमी ने तो मानो ऐसे बोल के गुस्से से अपने हाथ ही उठाने लग जाती है ना दोनों की गालों पे थप्पड़ मारने के लिए। पर मानो दोनों के गालों पे थप्पड़ पड़ने से पहले मेहा पीछे से उस आदमी का हाथ ही रुक लेती, जिस पे वो गुस्से से कहती, साला कौन है, छोड़ मुझे। तो इतने में ही मेहा उस आदमी का हाथ टाइटली पकड़ के उसे पीछे की तरफ घुमाती और फिर गुस्से से कहती, साला नहीं, समझ ले तेरी माँ है, असल में बचपन में तो तुम लोग सुधरा नहीं, पर आज शायद तुम लोग जरूर सुधार जाओगे, या मुझे पक्का यकीन है। तो क्या बोलो यार, मेरा तो बस मुँह से ऐसे बोली रही थी और साथ साथ मानो वो उन लोगों को पिटना भी स्टार्ट कर दी थी। और पहले तो मानो उस आदमी की उसी हाथ में मारती है ना जिस हाथों में कान था, जिस पे वो कान फौरन नीचे गिर जाती और वो कान नीचे गिरने के साथ साथ
मानो मैं अपने पैर से उस कान को जंगल की तरफ फेंक दी थी। उसके बाद मानो उस आदमी की उसी हाथ में मारी थी ना, जो हाथ उन्होंने दोनों पे उठा रही थी ना उसे थप्पड़ मारने के लिए। और पता नहीं क्यों उस हाथ में मैं उससे ज़्यादा बार कर रही थी, वो भी बार बार। उन लोगों के बाइक से एक रॉड निकल के, पता नहीं वो कोई रॉड था या फिर रॉड जैसा ही कुछ था। अरे क्या बोलूं, मानो जिसके ऊपर ही उस रॉड की बार एक बार पड़ती है ना यार, मानो वो फिर से और आगे नहीं बढ़ रही थी, और ऊपर वाला के नाम लेके मानो पीछे की तरफ भागने लगती। और जो भी उसे पकड़ने के लिए थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करती है ना, और उसके हाथ ही तोड़ देती है ना, ऐसे मार मार के मानो सबको बुरी तरह से पीट रही थी। और क्या बोलो, मैं इस तरह से गुस्से से सबको पीट रही थी ना, ओह माय गॉड, ये सीन देख के तो मानो हमारी तो वो एकदम से शॉक कि हाँ ये मैं क्या देख रही हूँ, क्या ये चश्मे में है। तो वो ऐसे देख देख के थोड़ा हैरान हो रही थी। और यहाँ पे तो मानो अब बस दो ही आदमी थी, जो एक उन लोगों के लीडर था तो एक उन्हीं की शागिर्द। तो उस शागिर्द ने थोड़ा घबराते हुए कहती, बॉस देखिए भगे यहाँ से, और नहीं तो अभी सिर्फ हाथ टूटा ना, बाद में ना हमारे पैर भी टूट जाए, तब क्या करोगे? तब तो शायद हमें भीख मांगना पड़ेगा, प्लीज़ बॉस चलिए भगे यहाँ से। तो उस आदमी तो ऐसे बोलने लग जाती, पर जो बॉस था ना उन्हें तो मानो बहुत गुस्सा आ जाती, और वो गुस्से से उस शागिर्द की हाथ गुस्से से झटक दी थी और फिर कहती, हाँ हट यहाँ से। तो उन्होंने ऐसे बोल के मियाँ की तरफ गुस्से से घूरती और फिर कहती, अभी तो मैं जा रही हूँ, पर याद रखना क्योंकि आज और अभी से मेरी टारगेट वो नहीं, सिर्फ तू है, सिर्फ और सिर्फ तू। हाँ तो क्या बोलो यार, उस आदमी तो मानो ऐसे बोल के वहाँ से जाने लगती, पर उन्होंने जाते हुए भी बार बार पीछे की तरफ घूम घूम के ऐसे इशारा करने लग जाती है ना अपनी आंखों की तरफ कि अभी से मेरा नज़र सिर्फ तुझ पे रहेगी, सिर्फ तुझ पे। और मनो लोग जाते मैं यहाँ के हाथ में जो रॉड सा ना और गुस्से से दूसरी तरफ फेंक दी थी। उसके बाद पीछे मुड़ती, दोनों को देखती, और यहाँ तो मानो हमारी दोनों वो तो एकदम शॉक्ड खड़ी थी, और वो शॉक्ड होके बस मैं यहाँ को ही देख रही थी, मैं यहाँ को ही घूर रही थी, उसी के बारे में सोच रही थी कि यार एक गाँव के लड़की होके कैसी स्टाइल में सबको ऐसे घूम घूम के पीट रही थी। वाह यार, जिसमें ये लड़की कमाल की है यार, एक सीधा साधा गाँव की लड़की होके भी उसे इतना कुछ कैसा आता है। पर मैं तो उसके बारे में कुछ और ही सोचा था यार। क्या बोलो यार, तो मानो दिल ही दिल में ऐसे ही सोच के थोड़ा हैरान होके उसे दिखी जा रही थी। तो इतने में मैं यहाँ तो उनके पास जाती, उसके हाथ पकड़ती और फिर घड़ी की दार जा खोल के उसे साइड पे बैठा के खुद ही जाके ड्राइविंग सीट पे बैठती और खुद ही ड्राइव करते हुए सीधा कॉलेज आ जाती। अरे क्या बोलो यार, मानो ये लोग उस जगह से काफ़ी दूर, मतलब कहाँ से कहाँ आ गई थी, पर फिर भी दोनों अभी भी मिया के बारे में सोच रही थी। मानो उसे अभी भी वही सीन दिखाई दे रही थी, मानो अभी भी मिया के बारे में सोच रही थी, मानो उसकी आंखों के सामने बार बार वही सीन रिमाइंड होने लग जाती, जिसपे तो दोनों बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती और हैरान हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकती है। मान लीजिए वो कभी मिया को लेके ऐसा कैसे नहीं करा था कि ऐसा भी कुछ वो कर सकती है कि एक गांव की लड़की होके ऐसे कैसे उसे इतना कुछ आती है, इतनी सारी लोगों को अकेले पिटाई करना, और अब इतनी अच्छे से ड्राइव करके कॉलेज में आना। जस्ट वाओ, सच में ये शॉक्ड होने की बात ही थी ना। तो मानो दोनों अभी भी मिया के बारे में ही सोचे जा रही थी, और इतने में ही अचानक गाड़ी रुकती, मतलब ये लोग कॉलेज में आ गया था। और तो और उन लोगों के कॉलेज के बारे में और क्या है बोलो, मानो इस कॉलेज भी
हर कॉलेज की तार आई थी ना, जैसे सबकी सब अपने दोस्त वगैरह से बात ही कर रही थी। कोई अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही थी तो कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रही थी। कोई नहीं से ग्राउंड पे बैठा था तो कोई खड़ी खड़ी बात कर रहा था। मतलब क्या बोलो, मानो यहाँ पे भी बिल्कुल वही हो रहा था जैसे हर कॉलेज में होती है। और जैसे ही उन लोगों की गाड़ी आके रुकती है ना, तो इतने में ही 2-4 लड़कियाँ ऊपर से देख ली थी। क्या रे वो देख, दोनों की गाड़ी आ गया, इसकी मतलब दोनों भी आ गया है ना, चल चल चल। तो वो सब की सब ऐसे बोल के मानो ऊपर से नीचे की तरफ आने लग जाती है ना, दोनों की गाड़ी की तरफ। और इधर में यहाँ वो तो मानो गाड़ी रुकने के साथ साथ तुरंत बाहर आ जाते हैं और फिर दोनों की साइड पे जाके अपनी साड़ थोड़ा सा झुका के कहती, मैं जानती हूँ कि तुम शहर की लड़की हो, इसकी मतलब ये नहीं कि तुम सबसे ज़्यादा स्मार्ट हो और शहर की सब कुछ अच्छा बुराई सिर्फ तुम्हें ही आता है, इसलिए कह रही हूँ आगे कुछ भी करने से पहले प्लीज़ दोबारा अच्छे से सोच के करना। मुझे लगता है तुम्हारे लिए वही बेहतर होगा। और हाँ, मुझे हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही चले जाऊँगी, तुम अपना ध्यान रखना। तो मानो मैं ऐसे बोल के उसके हाथों में कार का कीज दी थी और बस अपनी फाइल वगैरह लेके अपनी क्लास की तरफ चले जाती। तो क्या बोलो यार, यहाँ जाते दोनों जल्दी जल्दी से घर से निकलती और बस यहाँ को जाते हुए पीछे से देख रही थी। तो इतने में ही मानो उसके दोस्त वगैरह मतलब उसके सारे फ्रेंड्स आ जाते और मानो वहाँ के सब की सब यहाँ को जाते हुए देख लेती और ये भी देख लेती कि दोनों बस उसे देख रही है। तो इतने में ही उनमें से एक लड़की कहती, खुदार क्या देखे जा रहा है, क्या बात है, कौन था? अरे बता ना कौन था? जिस पे तो भाई क्या है बोलो, अब हमारे दोनों मुस्कुराते हुए थोड़ा शर्माने लगती। तो इतने में उसकी एक दोस्त कहती, ओए हाय शर्मा रहा, इसका मतलब डर में तो कुछ काला जरूर है ना? अरे यार बता ना, कब से भाव पे भाव कर रहे हैं? हाँ प्लीज यार बता ना, प्लीज सुनने का बहुत दिल कर रहा है, प्लीज प्लीज प्लीज। तो इतने में थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती, यार क्या बोलो, कैसे समझो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर समझ ले कोई चुपचाप रहने वाली एक शांत सी पर बहुत बड़ा शहर है, बिल्कुल अटलांटिक जैसा। ओह माय गॉड, कैसे भया करो, कैसे बोलो, क्या एक्शन था, क्या सीन था। तो इतने में उसकी दूसरी दोस्त कहती, ओहो इतनी बड़ा महाशगर वो भी तेरे साथ आई है, खबरदार थोड़ा संभल के रहना, कहीं डूब गई तो बस ना बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि मेरी दोस्त अटलांटिक महासागर बहुत गंभीर है, अगर नीचे तक नहीं पहुंच पाई तो उसकी बात सुन के दोनों मुस्कुराते हुए मानो अपनी कार के साथ थोड़ा आराम से खड़ी होती और फिर कहती, तूने बिल्कुल सही कहा, अगर मैं छत में गिर गई ना तो बस ना बहुत मुश्किल होगी, पर मेरी दोस्त कैसे समझाओ, मैं तो गिरा नहीं ना, मैं तो थोड़ा थोड़ा खुद ही डूबने जा रही हूँ, पर मान ले मैं पूरी डूबने से पहले ही बीच में कोई आके मेरा हाथ थाम ले, तब तो मैं ज़रूर बढ़ जाऊंगी ना। तो क्या बोलो यार, तो मानो ऐसे बोल के अपने दोस्त के साथ मस्ती करने लग जाते। वो बहुत खुश थी, पता नहीं क्यों। तो ये बात सुन के तो मानो उसकी सारी की सारी दोस्त एकदम से हैरान हो जाते, शॉक्ड हो जाती और एक ने कह ही दी थी कि अरे यार तू पागल हो गई है क्या, क्या बोली जा रही है पागल की तरह? हाँ क्या मतलब तेरा, क्या कहना जा रही है, एक लड़की के पीछे डूबने जा रही है, पागल हो गई है क्या? तू भी ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तू क्या कहना चाहती है, क्या कह रही है। तो क्या बोलो यार, मानो इतने में दोनों की और एक फ्रेंड ने कहती, हाँ तो
अगर वो किसी लड़के के पीछे डूबना चाह रही है तो इसमें गलत ही क्या है और खराबी क्या है। हमें कोई भी पसंद हो सकती है ना, हमें किसी को भी अच्छा लग सकती है। ये बात नहीं कि हमें बस लड़के को ही पसंद करना चाहिए, उसे ही प्यार करना चाहिए और उसे ही शादी करना चाहिए। अरे यार कैसे समझाओ, ऐसा थोड़ी होती है कि जिंदगी सिर्फ एक ही नियम में चलना होगा। हाँ, हर किसी को अपना अपना पसंद होती है, अपना अपना चॉइस होती है ना। और मुझे लगता है हर किसी की जिंदगी अच्छे से जीने की एक राइट होती है भाई। कैसे समझो तुम लोगों को कि मेरी जिंदगी भाई मैं किसके साथ जीऊँ, कैसे जीऊँ, मेरा लाइफ है ना, तो मुझे डिसीजन लेने दो। हाँ यार तुम लोग भी ना कैसे समझाओ तुम लोगों को। और क्या बोलूं यार, तुम लोगों की बात सुन के तो लगता है तुम सब की सब अभी भी पुराने वाले ख्यालों में पड़ी हो यार। अरे दुनिया आगे बढ़ रहा है ना, तो तुम लोग भी आगे बढ़ो, जिंदगी अच्छे से जियो। अरे यार दिल खुल के एंजॉय करो, मस्ती करो और देखो लाइफ कितना सुंदर है, लाइफ कितने मजे की है यार। तुम लोगों को और कैसे समझाओ। और अभी नहीं एंजॉय करोगी तो फिर कब करोगी? बुढ़ा होने की बात करोगी क्या? पागल कहेगी। तो क्या बोलो यार, वो लड़की तो मानो ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा हंसने लग जाती और फिर कहती तुम लोग जो भी करना चाहती हो कर सकती हो, पर मैं नहीं वेट करूँगी। मेरी लाइफ में जो आए ना मैं तो उसके साथ जी भर के दिल खुल के एंजॉय करेंगी बस। तो क्या बोलो यार, उस लड़की की आवाज़ सुन के तो मानो पता नहीं क्यों दोनों को बहुत अच्छा लगता। वो फौरन उसके हाथ पकड़ के मैंने उसके हाथों पे किस कर लेती और फिर कहती चश्मे मेरी दोस्त। अरे तो मेरे दिल की बात कह दिया। मुझे भी यही लगता है, चाहे हमारी ज़िंदगी में जो कोई भी आए ना, चाहे वो कोई लड़का हो या फिर कोई लड़की, हम उसे ही प्यार करनी चाहिए, है ना। तो क्या बोलो यार, पता नहीं क्यों उसके दिल में ना थोड़ा सा मैं के ख्याल आ जाती है। तो इतने में सर पे एक मारते हुए कहती यार शिट, उसकी शादी हो चुकी है यार। मैं भी ना तो मानो ऐसे ही सब की सब बातें कर रही थी, मस्ती वगैरह कर ही रही थी। तो इतने में क्लास स्टार्ट होने की एक घंटा पड़ जाती, जिस पे सब की सब वहाँ से भागने लग जाती है ना अपनी क्लास की तरफ। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखते हो इसके आने वाली पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।